स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन, का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में भी जो फर्स्ट टॉपिक लिया है वो है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी की बुक के चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसे हिंदी में उत्परिवर्तन में टॉपिक्स म्यूटेशन लिया, इसका परिचय पढ़ेंगे। सो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। फर्स्ट इसके परिचय में कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया है, किस ऑर्गेनिज्म पर उस वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किए थे, म्यूटेशन के फलस्वरूप उन्होंने कोई ऑर्गेनिज्म विकसित किया है या प्लांट की कोई वेराइटीज विकसित की हैं वो। सेकंड, म्यूटेशन की हम डेफिनेशन लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूटेशन शब्द किसने दिया? वंस अगेन, म्यूटेशन शब्द दिया एक साइंटिस्ट, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हुगो डी व्रीज। 11th क्लास में भी हम पढ़े हैं इसके बारे में, लेमार्किज्म के चैप्टर में। यहाँ जेनेटिक्स के चैप्टर में मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता में हुगो डी व्रीज आते हैं। इनके साथ होलैंड के हैं वान शेरमार्क और कार्ल कोरेंस आते हैं। इन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया है सन 1901 में। तो फर्स्ट बिंदु हम ये ले सकते हैं कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया है? हुगो डी व्रीज ने किया है, हुगो डी व्रीज ने दिया है। देखो नेक्स्ट, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए थे, किस जीव पर प्रयोग किए थे? नेक्स्ट आ जाएगा हुगो डी व्रीज ने आइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसे ये भी बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज, पौधे का नाम है। इसका अगर हम बॉटनिकल नेम देखें, आइनोथेरा लेमार्कियाना, ये बॉटनिकल नेम है। नामक पौधे पर प्रयोग करके 7 नई किस्मों का विकास किया। देखो, म्यूटेशन शब्द हुगो डी व्रीज ने। सेकंड क्या है, इन्होंने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके शब्द दिया है? इवनिंग प्रिमरोज। बॉटनिकल नेम क्या है? आइनोथेरमा लेमार्कियाना। और इन्होंने 7 नई किस्में बनाई हैं, 7 नई वेराइटीज बनाई हैं। यदि प्लांट के बारे में हम कहेंगे तो कहेंगे नस्ल, ब्रीड। एनिमल के बारे में, एनिमल के लिए कहेंगे नस्ल, ब्रीड। प्लांट के लिए वर्ड काम में लेते हैं वेराइटीज, किस्में। इससे प्राप्त किए, इसलिए उन किस्मों को क्या बोल देंगे? म्यूटेंट। अतः उन्होंने उन किस्मों को उत्परिवर्तित या म्यूटेंट कहा है।
अब देखो नेक्स्ट, इसका हम सामान्य अर्थ लें, यानी डेफिनेशन किसकी, म्यूटेशन की। देखो दो शब्द हैं इसमें, पहले शब्द का अर्थ है उत का अर्थ है अचानक, सडनली। इसका अर्थ है चेंजेज, कि जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी क्या हो, वंशानुगत हो, उन्हें म्यूटेशन कहते हैं। देखो उत का अर्थ होता है अचानक, सडनली इंग्लिश में। इसका अर्थ है चेंजेज, कि जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, उन्हें म्यूटेशन कहते हैं। क्या अर्थ होगा, जीवों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, उन्हें या उसे म्यूटेशन कहते हैं, यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। ये सामान्य अर्थ, हिंदी वाले सबसे ध्यान में रखना है। इसका अर्थ है उत का अचानक, सडनली, चेंजेज, परंतु ये चेंजेज कैसे हो, यदि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएं, यानी पेरेंट्स से, माता पिता से संतति में जाएं, तभी उन्हें म्यूटेशन कहेंगे। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप्स, यानी हिंदी में बोल देंगे उत्परिवर्तन के प्रकार। अनेकों प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग आधार हो सकते हैं, मुख्यतः दो होते हैं, परंतु मोस्टली टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। मुख्यतः म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं। देखो फर्स्ट है, अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स देखें, जीन म्यूटेशन। फर्स्ट जीन म्यूटेशन, हिंदी में जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन। सेकंड है क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। सेकंड है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसको हिंदी में कहेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब देखो उत का अर्थ है अचानक, सडनली, इसका अर्थ है चेंजेज। ये डेफिनेशन लिखी है अपन ने अभी, कि जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो। यहाँ देखो अचानक परिवर्तन किसमें हो, जीन में, कि जीवों में, जीन में होने वाले वे परिवर्तन। जीन क्या है, डीएनए के खंड को बोलते हैं, डीएनए के विशेष खंड को बोलते हैं। जॉनसन ने यह शब्द दिया है। इससे पहले क्या शब्द काम में लेते थे, कारक। देखो वंस अगेन, इसका अर्थ है अचानक परिवर्तन, कि जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो किस में हो, जीन में हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो। देखो इसका अर्थ अगर हम लें, उत का अर्थ है अचानक परिवर्तन, कि जीवों में होने वाले वे अचानक परिवर्तन किस में हो, क्रोमोसोम में हो, गुणसूत्र में हो, कलर बॉडी ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का रंगीन काय कहते हैं। देखो वंस अगेन, अचानक परिवर्तन को जीवों में होने वाले, गुणसूत्रों में वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हों। अब गुणसूत्रों में भी दो लेंगे, एक इसकी संरचना से संबंधित लेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक इसकी संख्या से संबंधित लेंगे। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने टर्नर, क्लाइनफेल्टर, जैकब, ऐसे कुछ विकार आए,
वो संख्या से संबंधित थे, तो उन्हें बोलेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो फर्स्ट अगर हम इसमें लें कि जीन म्यूटेशन क्या है, देखो इसको अन्य अर्थ में एक नाम और दे देते हैं, आगे लिखेंगे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सामान्य अर्थ है डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत भी हो, वंशानुगत को बोलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको बोलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। देखो दूसरा है जीन उत्परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। अब देखो क्यों कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जैसे ये क्रोमोसोम हम बनाए एक, ये इसका क्रोमेटिड है, अर्धगुणसूत्र बोलेंगे, इस पर क्या पाए जाते हैं, ये जीन है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम पर, उस स्थान को कहते हैं लोकस। गुणसूत्र पर उपस्थित वह स्थान जहां जीन पाए जाते हैं उसे लोकस कहते हैं, वीस्थल कहते हैं। अच्छा बिंदु है, छोटे छोटे पॉइंट के रूप में बनाए हैं मैंने, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, जिन बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा सिकिल सेल एनीमिया। ध्यान हो आपको, प्रीवियस चैप्टर में आया आपके सामने कि हीमोग्लोबिन में दो चेन होती हैं, अल्फा व बीटा चेन। अल्फा सभी व्यक्तियों में समान होती है, परंतु इस विकार से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनमें बीटा चेन में छठे एमिनो एसिड में के स्थान छठा एमिनो एसिड ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है, परंतु उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है। वंस अगेन, सिकिल सेल एनीमिया के ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे एमिनो एसिड ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन अम्ल आ जाता है, जिससे सेल यानी आरबीसी, सेल कह सकते हैं उसे, वैसे कणिकाएं होती हैं मुख्यतः, सेल का अर्थ आरबीसी, सिकिल आकार की हो जाती हैं। किस आकार से, द्विअवतल आकार से हस्याकार आकृति की हो जाती हैं, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहते हैं। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन के प्रकार अनेकों प्रकार हो सकते हैं, उनमें जो मुख्य हैं वो ले रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांजिशन। 11th क्लास में भी आया आपके सामने ट्रांजिशन, इसको कहेंगे संक्रमण। 11th क्लास की अगर हम बात करें तो वहां उसका अर्थ अपन ने पढ़ा है सक्रांति, तो हमें संक्रमण शब्द ध्यान में रखना है, क्योंकि 12th की बुक में इसका हिंदी अर्थ दे रखा है संक्रमण। देखो इसमें अर्थ यह है इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में प्यूरिन क्षारक दो वलय वाले प्यूरिन क्षारक का दूसरे प्यूरिन क्षारक
से या पिरिमिडीन क्षारक का दूसरे पिरिमिडीन क्षारक से प्रतिस्थापन होता है। उसे ट्रांजिशन या हिंदी में कहेंगे संक्रमण कहते हैं। बोर्ड क्लास में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल से पिछले साल, कुछ नाइट्रोजन क्षारकों का सीक्वेंस देकर यहां से क्वेश्चन दिया था इन्होंने। ये बोल सकते हैं अगर इसको सिंबल में हम दर्शाएं, जैसे ए व जी, एडेनिन व ग्वानिन दोनों क्या हैं, प्यूरिन क्षारक है। तो यहां आ जाएगा प्यूरिन से प्यूरिन। यदि एडेनिन ग्वानिन में, ग्वानिन किस में बदल जाए, एडेनिन में। ये लें टी, थाइमिन, साइटोसिन, ये भी पिरिमिडीन है, ये भी पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक है, यानी पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन। ये पहला। देखो इसको एक अगर हम कूट से दर्शाएं, कूट है ए टी, कोई भी कूट ले सकते हो आप, जी सी, ए टी जी सी। यहां अगर हम ये लें नेक्स्ट, कि ये किस से प्रतिस्थापन हो रहा है या किस में परिवर्तित हो रहा है, ए सी जी सी, ए टी जी सी। अब देखो एडिनिन, एडिनिन, यहां थाइमिन है, यहां साइटोसिन है, ये चेंज हुआ है एक तो। ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यानी ये किस में बदला है, इसमें बदला है। इसके बदलने को क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में बदलना ट्रांजिशन कहलाता है। तो ये म्यूटेशन हुआ है, इसे बोलेंगे जीन म्यूटेशन। सेम नाइट्रोजन सेम का अर्थ है सिंगल वलय के पिरिमिडीन से पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन। अब जैसे इससे अपोजिट स्थिति लेंगे, यदि प्यूरिन किस में बदले, पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन किस में बदले, प्यूरिन में, उसे बोलेंगे ट्रांसवर्जन। सेकंड है ट्रांसवर्जन, सेम यही डेफिनेशन है, इसको हिंदी में बोलेंगे अनुपथन। कि जब एक प्यूरिन क्षारक पिरिमिडीन में, वह पिरिमिडीन किस में बदले, प्यूरिन में, इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षारक दूसरे पिरिमिडीन क्षारक में या पिरिमिडीन क्षारक दूसरे प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो, उसे ट्रांसवर्जन यानी अनुपथन कहते हैं। अगर इसको हम दर्शाएं, जैसे ये आ जाए टी, क्या है ये, पिरिमिडीन क्षारक है, किस में बदल जाए, जी में, ये क्या है, प्यूरिन, फर्स्ट कंडीशन। देखो दूसरा अगर एक और लें अपन, ये लें
जी, ये किस में बदल जाए, ये बदल जाए सी में। ये क्या है, प्यूरिन, ये क्या है, पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन का प्यूरिन में या प्यूरिन का किस में बदल जाए, पिरिमिडिन में। देखो दो दो का ग्रुप ही ले सकते हैं, जैसे ये है, ये क्या है, पिरिमिडिन क्षारक है। ये या तो एडेनिन में बदल जाए या ग्वानिन में बदल जाए, या ये वाला है, ये किस में बदल जाए, साइटोसिन, इन दो में बदल जाए। तो यहां दोनों में क्या आ जाएगा, पिरिमिडिन से प्यूरिन, ये पिरिमिडिन से प्यूरिन। दूसरी कंडीशन में आ जाएगा, देखो ए से टी व सी, जी से क्या बन जाए, सी व टी। ये क्या है, पिरिमिडिन, ये दोनों क्या है, प्यूरिन। ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है, ये भी पिरिमिडिन, ये भी पिरिमिडिन। तो क्या बोलेंगे, ये पिरिमिडिन है भाई, पिरिमिडिन। ये वाले क्षारक हैं दोनों प्यूरिन, ए व जी दोनों क्या है, प्यूरिन। तो ये आ जाएगा प्यूरिन से पिरिमिडिन। ये दूसरा टाइप्स है। इसके अलावा और भी इसमें टाइप्स दे रखे हैं। फ्रेम शिफ्ट है, फ्रेम शिफ्ट में ये ध्यान में रखना, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का लाभ हो या एक की हानि हो। इसको अगर हम वैसे दर्शाएं, ए टी जी सी, ए टी जी सी, यदि परिवर्तन कहाँ हो जाए, ए टी जी ए टी जी सी। देखो ए एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन, थर्ड ग्वानिन ग्वानिन, सी साइटोसिन, यहाँ एडेनिन, सी किस में बदल रहा है, देखो ए में बदल रहा है, सी ए में बदल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। तो ये चेंजेज है, सी किस में बदल रहा है, ए में बदल रहा है। इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइडों का कोई क्रम है, इसमें एक आप ऐड कर सकते हो, एक हटा सकते हो, उसको फ्रेम शिफ्ट कहेंगे। कि नाइट्रोजन क्षारकों की एक ऐसी फ्रेम जिसमें यदि एक नाइट्रोजन क्षारक हम ऐड कर दें या एक हटा दें, उसे फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। अगला है मिसेंस, यदि ऐसा नाइट्रोजन क्षारकों का सीक्वेंस जिससे म्यूटेशन के फलस्वरूप यदि एक ऐसा समूह बने जिसमें कोई स्टॉप कोडोन आ जाए। ध्यान कर लेना, पिछले साल हम पढ़ के आए स्टॉप कोडोन, इस बार भी आएंगे आपके स्टॉप कोडोन। ये आए 3, UAA, UAG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन है। देखो मिसेंस में क्या होता है, यदि नाइट्रोजन क्षारकों की ऐसी कोई फ्रेम है, उस फ्रेम में म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन के फलस्वरूप जो फ्रेम बनेगी उसमें इन तीनों में से बीच में कोई ऐसा एक नाइट्रोजन क्षारक आ जाए जिससे प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाए, प्रोटीन संश्लेषण आगे कंप्लीट ना हो, उसे नॉनसेंस कहेंगे, सॉरी नॉनसेंस। नाइट्रोजन क्षारकों की ऐसी फ्रेम जिसमें म्यूटेशन से एक ऐसी फ्रेम बने जिसमें मध्य में स्टॉप कोडोन आ जाए इन तीनों में से, या स्टॉप कोडोन में परिवर्तित हो जाए, उसे नॉनसेंस कहते हैं। और यदि इनसे एक ऐसा नाइट्रोजन क्षारकों की फ्रेम से एक ऐसी फ्रेम बन जाए जो किसी रोग के लिए उत्तरदायी हो, जैसे ग्लूटेमिक के स्थान पर क्या आ जाए, वेलिन, तो सिकिल सेल एनीमिया कहेंगे। अगला है साइलेंट, कुछ ऐसे नाइट्रोजन क्षारक हैं यदि उनमें म्यूटेशन भी होगा, फलस्वरूप जो नई फ्रेम बनेगी उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे साइलेंट कहते हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।